आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के जो हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल, ये वॉशिंग सोडा जो है उसकी हम प्रिपरेशन जो है हम पढ़ेंगे। और ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, इसमें से जो है वो एक पूरा लॉन्ग में भी एक सवाल आता है। और दूसरा अहम चीज़ जो है वो इसके अंदर हम जो है वो इसकी जो इक्वेशन कंप्लीशन वाला वैसा भी बाद औक़ात पेपर में आया हुआ होता है। तो सबसे पहले इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं, तो वो जो मेथड है सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन का, वो हमारे पास है अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि ये जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, जिसे हम जो है वो वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, Na2CO3, ये जो है इसको हम is manufactured by अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस, अब देखें इस ये अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस है, इसके अंदर ये साइंटिस्ट है सॉल्वे, उन्होंने जो था इसको क्या किया था, प्रिपेयर किया था। तो ये साइंटिस्ट के नाम से क्या है आपके पास मंसूब है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो इसके रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं कि हम इसको प्रिपेयर करने में हम जो है वो रॉ मटेरियल कौन कौन से जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो रॉ मटेरियल इसमें यूज़ होता है वो आपके पास, एक तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। दूसरा जो हम यूज़ करते हैं वो इसके अंदर लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैं लिख भी देता हूँ, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो एक चीज़ यूज़ करते हैं वो हमारे पास अमोनिया गैस, NH3 नाम से भी आपको नज़र आया, NH3 अमोनिया जो है वो हम क्या करते हैं इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व हैं वो इसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप, प्रोसेस इन्वॉल्व 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप, ये 3 स्टेप हैं इसके अंदर। और इन 3 स्टेप्स में जो है वो हम इसकी प्रिपरेशन जो है वो देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इसकी जो है वो हम जो फ़्लो शीट डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। अब स्टूडेंट देखें, ये आपको जो है वो फ़्लो शीट डायग्राम जो है वो इसके अंदर जो है वो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। सबसे पहले देख लें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास जो है वो अमोनिएटिंग टावर है, ये जो है वो एक टावर है और ये अमोनिएटिंग टावर है। और इसके जितने भी स्टेप्स होंगे अब हम जो है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो फ़्लो शीट डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप है, वो पहला स्टेप इसके अंदर ये होता है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब अमोनिएशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले देखें, ब्राइन सॉल्यूशन ये होता है कि हम जो सोडियम क्लोराइड को यूज़ कर रहे हैं इसको हम जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और वाटर के अंदर हम जब डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि हम जो है वो ये सोडियम क्लोराइड है इसको अमोनिया के साथ क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं अमोनिया के साथ इसको हम क्या करते हैं मिक्स करते हैं, ठीक है। और ये जो आपको टावर नज़र आ रहा है, इस टावर के अंदर जो है वो आपके पास मशरूम शेप जो है वो बैफल्स जो है वो नज़र आ रही होती हैं। और इनका बुनियादी काम ये होता है कि जो मिक्सिंग है उनको इंश्योर किया जा सके, ताकि क्योंकि जब ऊपर से नीचे की तरफ आप जब इसको फ़्लो करवाएंगे, अब मैं इसको डायग्राम के ज़रिए आपको बना के जो है वो आपको दिखाता हूँ। अब स्टूडेंट ये इसकी डायग्राम हम ज़रा देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखें, ये शॉर्ट इंटरवल के ऊपर इस तरह करके यूँ यहाँ ये, और यहाँ पर जो मशरूम शेप बैफल जो है वो हमने रखी हुई होती है, इस तरह करके मशरूम शेप होती है, ये शेप इस तरह करके बनी हुई होती है, ये हमारा मशरूम शेप बैफल होती है, ठीक है। अब इनका बुनियादी काम ये होता है कि जब हम जो है वो सोडियम क्लोराइड, और अगर फ़र्ज़ करें हम जो है वो डायरेक्ट ही सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये ब्राइन सॉल्यूशन है और ये वाटर में आपके पास क्या हुआ है मिक्स हुआ होता है, अगर हम इस तरह का अरेंजमेंट नहीं लगाएंगे तो होगा ये कि जो अमोनिया और सोडियम क्लोराइड है ये प्रॉपर तौर पर मिक्स नहीं हो सकेंगे, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड क्योंकि लिक्विड है तो ज़्यादा नीचे चला जाएगा डायरेक्ट, और अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस जो होगी वो पूरे में इस तरह से फैल जाएगी और फैलने के बाद इनकी मिक्सिंग नहीं हो सकेगी। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये होता है कि अमोनिएशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन,
ये जो अमोनिया है इसको आपने क्या करना है, ब्राइन सॉल्यूशन के साथ क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है वो ये मशरूम शेप टावर को हम यूज़ करते हैं और ये शॉर्ट इंटरवल के ऊपर लगे होते हैं ताकि ये प्रॉपर तौर पर जो ब्राइन सॉल्यूशन है इसका फ़्लो को कंट्रोल कर सकें और अमोनिया के साथ टावर में जो पास हो रही है इसके अंदर इनकी प्रॉपर सैचुरेशन जो है वो हो सके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर जो है वो 1 है, सबसे पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, अमोनिएशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ये जो हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन है इसको हमने क्या करना है, ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया के साथ क्या करना है, मिक्स करवाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें देख लें इस स्टेप के अंदर क्या है। इन दिस स्टेप आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का जिसमें 25% बाय मास, यानी उसके अंदर जो है वो तकरीबन 28% बाय मास जो है वो सोडियम क्लोराइड मौजूद होगा, यानी पानी उसमें डिज़ोल्व होगा और उसको जो है वो हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। इज़ अलाउड टू फ्लो डाउन एन अमोनिएटिंग टावर, अमोनिएटिंग टावर है उसमें जो है वो आपके पास अमोनिया मौजूद है और जो है वो उसको हम अमोनिएटिंग टावर कहते हैं, ठीक है। और ये जो टावर है, ये टावर कंसिस्ट ऑफ मशरूम शेप बेसल, मशरूम्स आपने देखी होंगी, वो मशरूम शेप बेफल जो होते हैं एट अ शॉर्ट इंटरवल, ठीक है। इस मुख्तलिफ इंटरवल पे लगी होती हैं, पहला ऐसा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है और फिर इस तरह करके चौथा है। ये मुख्तलिफ इंटरवल्स के ऊपर, शॉर्ट इंटरवल के ऊपर जो है वो लगी होती हैं, विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्राइन। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ये ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो क्या हो कि आसानी से क्या कर सके, फ़्लो कर सके। अगर ये मौजूद नहीं होंगी तो होगा ये कि डायरेक्ट जो है वो नीचे गिर जाएगा और जो अमोनिएटिंग टावर में अमोनिया की मिक्सिंग है वो प्रॉपर जो है वो नहीं हो सकेगी। एंड इंश्योर द प्रॉपर सैचुरेशन विद अमोनिया, ताकि इसमें क्या हो सके कि अमोनिया जो है वो इस टावर में से जो पास हो रही है वो प्रॉपर तौर पर क्या हो सके, इसके अंदर क्या हो सके, मिक्स हो सके। तो ये हमारे पास जो है वो पहला जो है वो हमारे पास स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद जो है वो हमारे पास स्टेप नंबर 2 है। अब स्टेप नंबर 2 में हम देख लेते हैं क्या है। अब देखें ये स्टेप नंबर 2 है, इसके अंदर आपके पास है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। ये जो हमारे पास जिसमें हमने अमोनिया को ब्राइन सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया है, इसको अमोनिएटेड ब्राइन कहते हैं, जो मिक्स हुए हुए हैं। तो अब इसमें हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इसके अंदर क्या करना है, पास करवाना है, ठीक है। तो अब हमने जो है वो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाना है। तो अब इसमें जो है वो जो हमारे पास अमोनिएटेड ब्राइन है, अब ये इसमें आपने डायग्राम में भी देखा होगा कि ऊपर जो है वो आपके पास अमोनिएटेड ब्राइन है और इस अमोनिएटेड ब्राइन को हम कार्बोनेटिक टावर में जो है वो नीचे की तरफ आने देते हैं। इसे हम जो है वो सॉल्वेट टावर कहते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या होता है, इन दिस स्टेप, इस स्टेप में जो अमोनिएटेड ब्राइन है, ये जो आपने जो है वो सोडियम क्लोराइड और जो आपके पास अमोनिया का जो सॉल्यूशन है, इज़ अलाउड टू trickle down कार्बोनेटिंग टावर। ये जो कार्बोनेटिंग टावर है जिसमें से जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, तो उसमें जो है वो हम इस कार्बोनेटिंग टावर में इसको आने देते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई थी, तो अब देखें ये आपके पास जो है वो ये इस तरह करके मिक्स हुई भी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका जो था अमोनिएटिंग टावर था, इसमें आपने मिक्सेस किए। अब इसमें से जो है मिक्स होने के बाद फिर हम जो है यहाँ से इसमें अब ऊपर से जो है वो अमोनिया और NaCl को, जो अमोनिया और NaCl है, इसको पास करवाते हैं किसके अंदर, कार्बोनेटिंग टावर में। अब यहाँ से जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और ऊपर से जो है वो नीचे से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और ऊपर से जो है आपके पास अमोनिएटेड ब्राइन है
और इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, सॉल्वे टावर भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो सॉल्वे टावर है, ठीक है। तो ये फ्लो शीट में तो दोनों एक साथ ही दिखा दें, होते ही अलग है। अमोनेटेड ब्राइन जो आपका अमोनेटेड टावर है वो अलग होता है, उसके बाद फिर हम कार्बोनेटिंग टावर अलग होता है। कार्बोनेटिक टावर में नीचे से जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेटिक टावर कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो फिटेड कार्बोनेटिक टावर जो होता है फिटेड विद बैफल प्लेट्स, जो मैंने आपको बताई थी, बैफल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। एंड meets an upward current ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी नीचे से जो मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड करंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपके पास जो होती है वो गर्म होती है, तो ये अपवर्ड करंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नीचे से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही होती है, जो मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल में जो हम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं, ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन। और उसमें जो है वो हम लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अब ये जो आपके पास बैफल प्लेट्स हैं, बैफल प्लेट जो हैं चेक द फ्लो ऑफ लिक्विड, ताकि जो आपका जो है वो फ्लो ऑफ लिक्विड है उसको क्या कर सके, चेक कर सके, ताकि ये जो है वो आसानी से मिक्सिंग हो रही है इनकी या फिर नहीं हो रही। एंड ब्रेक अप कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्मॉल बबल्स, यानी इस बबल्स के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट कर देती है, टू इंश्योर्स गुड कंडीशन फॉर रिएक्शन। यानी जितना ज़्यादा मिक्सिंग अच्छी होगी, और मिक्सिंग जब भी अच्छी होगी जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बबल्स की फॉर्म में आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो कंडीशन है जिसके ज़रिए आपके पास जो है वो रिएक्शन आसानी से हो सकता है। अब देखें इसमें होता क्या है। सबसे पहले देखें, ये अमोनिया थी, ठीक है, अमोनिया है। अमोनिया में जो है वो आप नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड भी डाल रहे हैं और उसमें वाटर भी मौजूद है। तो फर्स्ट स्टेप में होता ये है कि ये आपके पास जो है वो बुनियादी तौर पर अमोनियम जो आपके पास एक तो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपका जो है वो कार्बोनेट के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि देखें, हमेशा याद रखें कि आपके पास इसका जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि अगर जो है वो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये आमतौर पर कार्बोनिक एसिड बना लेता है, H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड में H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता है ये। और अगर जो है वो अमोनिया है और जो वाटर है, तो ये मिलके जो है वो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। अब देखें इसमें होगा क्या, अब ये एसिड है और ये आपके पास बेस है, ठीक है। अब होगा कि ये दोनों जो है वो रिएक्ट करके ये तो बना लेंगे आपका अमोनियम कार्बोनेट। तो ये बन जाएगा आपका अमोनियम और ये बन जाएगा कार्बोनेट, तो इसको हम कहेंगे अमोनियम कार्बोनेट। यानी इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा NH4 और CO3। ये आपके पास अमोनियम कार्बोनेट जो है वो बनेगा। तो यहाँ मैंने आपको लेके बता दिया, तो इसमें जो है वो आपका 2 जो होंगे अमोनियम आ जाएंगे और इसको हम बैलेंस कर लेंगे, तो ये आपका अमोनियम कार्बोनेट जो है बन चुका है। अच्छा, इसके बाद देखें, क्योंकि आपके पास नीचे से कार्बोनेट जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो आ रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके तो आपको ये कन्वर्ट करवा देती है किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट में, HCO3, यानी बाइकार्बोनेट में जो होता है वो कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको आयनिक फॉर्म में लिख के बता दिया। और इसकी फुल इक्वेशन भी लिख लेते हैं कि ये अमोनिया था, अमोनिया ने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके तो ये बना लेंगे आपके NH4 अमोनियम कार्बोनेट बना लेंगे, ठीक है। और ये जो अमोनियम कार्बोनेट है ये मज़ीद, ठीक है, ये मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अमोनियम
बाइकार्बन NH4HCO3। तो ये वो बाइकार्बोनेट था जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता दिया था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो अमोनियम आइंस है, अमोनियम आइंस और जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, फिर ये देन रिएक्ट विद, ये फिर जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके, देन रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम आइन एंड क्लोराइड आइन of brine to form precipitates less soluble sodium bicarbonate NaHCO3, leaving ions of अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी हम देख लेते हैं। यानी ये जो हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट बना था, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCO3 ये NaCl के साथ जो है वो रिएक्ट करके जो है वो क्या बना लेता है, NH4Cl बना लेता है ये, और NaHCO3 ये आपके पास लेस सॉल्युबल सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपका बाइकार्बोनेट ये हमारा बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखें, ये जो हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमारे पास ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आया है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जो है वो इसके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं उसको हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन के ज़रिए जो है वो इसको सेपरेट करवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड भी है और जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। ये दोनों के दोनों मौजूद हैं और हमने इन दोनों को क्या करना है, आपने क्या करना है, सेपरेट भी करना है, ठीक है। तो इसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है इसको फ़िल्ट्रेशन करवाते हैं और फ़िल्ट्रेशन करवाने के नतीजे में ये जो होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और लिख लेनी है हमने कि अब स्टूडेंट इसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। इसमें से क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो आपका सिस्टम जो भी होता है वो क्या हो चुका होता है, जो है वो गर्म हो चुका होता है। अब ये जो टेम्परेचर बढ़ता है इसकी वजह से होता है दिस टेंड टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब होता ये है कि इस सिस्टम में अभी हमने सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर किया है, तो होता ये है कि इसकी वजह से ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी ये मज़ीद जो होता है वो पानी में जाके क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा जो इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, और सॉलिबिलिटी बढ़ने की वजह से अब इसकी जो प्रेसिपिटेशन है, यानी जो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, तो इसकी जो प्रेसिपिटेशन होगी वो रुक जाएगी, ठीक है। तो इस इफ़ेक्ट को हम काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये टावर होता है इसका जो लोअर पार्ट होता है उसका जो है वो हम उसको ठंडा करते हैं और उसको जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि इसका टेम्परेचर क्या हो सके, कम हो सके। जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो जो भी हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट उसके अंदर मौजूद है तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रेसिपिटेट है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का, अब इसके साथ मैंने आपको बताया था अमोनियम क्लोराइड भी है, तो हम जो है वो वैक्यूम फिल्ट्रेशन करते हैं और इस वैक्यूम फिल्ट्रेशन की वजह से जितना भी हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है वो अलहदा हो जाता है, और जो भी अमोनियम क्लोराइड के सॉल्ट होते हैं वो वाटर में जाके आपके पास क्या हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है वो इसका स्टेप नंबर 3 है, और उस स्टेप नंबर 3 में आपके पास क्या होता है, कन्वर्जन टू सोडियम कार्बोनेट। इस स्टेप में क्या होता है कि आपके पास ये Na2CO3 के अंदर क्या होता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है हमारा, इसमें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट is heated to give anhydrous
सोडियम कार्बोनेट। अब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट वो होता है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद ना हो, जैसे Na2CO3। अब इसमें कोई सराउंडेड नहीं है वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो है वो इसको सोडा ऐश भी हम कहते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल सराउंड नहीं कर रहा, जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 और ये वाटर मॉलिक्यूल और ये कार्बन है। तो ये हमारा जो है वो एनहाइड्राइस सोडियम कार्बोनेट आपके पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इस टावर में, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम दोबारा रिसाइकल करवा देते हैं और जो कार्बोनेटिंग टावर है उस कार्बोनेटिंग टावर में ये दोबारा क्या रहती है, यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो द कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड बाय दिस रिएक्शन is recycled टू कार्बोनेटिक टावर। कार्बोनेटिक टावर में हम जो है उसको भेज देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये जो सोडा है, सोडा ऐश जो है, सोडा ऐश, अब ये सोडा ऐश जो है, सोडा ऐश को हम क्या कहते हैं, इज़ रिसाइकल्ड, इसको हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं, रिक्रिस्टलाइज फ्रॉम हॉट एक्वा सॉल्यूशन। इसको फिर हम जो है वो हीट करवाते हैं ताकि जो भी वाटर के जो भी आपके पास वेपर्स हों वो जो है वो आपका निकल जाए और हमारे पास एंड यील्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, ये हमारे पास जो है वो डेकाहाइड्रेटेड, और जिसको जो है हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी हम इसको कहते हैं। अब इसकी जो है वो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है इसकी कि भाई ये जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट था ये वाटर में मौजूद था, इसको हमने रिक्रिस्टलाइज करवाया, तो रिक्रिस्टलाइज करवाने में ये जो आपका वॉशिंग सोडा में जो है ये आपका क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है वो आखिरी जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपके पास जो है वो रिकवरी ऑफ अमोनिया, ये जो अमोनिया आपके पास आई है इसकी जो है वो आप क्या कर लें, रिकवरी कर लें। अब देखें अभी हमने देखा था इसी में हमारे पास जो है वो कि हमारे पास जो है वो अमोनियम क्लोराइड जो थे वो जो है वो प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमारे पास जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और जो है वो वाटर जो होता है वो हमारे पास प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, और वो जो हमारे पास क्या यूज़ हुए थे, क्या बने थे, अमोनियम क्लोराइड बने थे। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्ट करके ये आपको अमोनिया, यानी ये अमोनिया ब्रेक हो जाता है, ये CaCl2 बना लेता है और जो है वो आपका वाटर जो है वो आपका बना लेता है। तो ये हमारे पास कहलाता है रिकवरी ऑफ अमोनिया, ताकि जो भी अमोनिया हमारे पास बन रही है उसको हम क्या कर सकें, रिकवर करवा सकें। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो था वो तरीका था जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अमोनियम जो हमारा अमोनिया है उसको रिकवर करवा सकें। और ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा था जो हमने क्या कर लिया, इसमें हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर कुल टोटल जो है वो कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में अमोनिएशन ऑफ टॉप ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन की अमोनिएशन है, और जो है वो इसको अब मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। अब ये देख लीजिए, अब देखें सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास सॉल्वेट टावर है। ठीक है, और ये मशरूम शेप बेफल्स इसमें लगी हैं, वो मेंशन नहीं की। तो ऊपर से हम जो है अमोनिएटेड सॉल्यूशन इसमें हम जो है वो
पास करवाते हैं। तो और नीचे से देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट किल्न है, जिसके अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनती है। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम इसके अंदर सप्लाई कर रहे हैं और इनका ये आपस में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और रिएक्शन होने के बाद जो भी आपके पास प्रोडक्ट आ रही है उसको हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट भी आ रहा है और अमोनियम क्लोराइड भी आ रहा है। अब देखें ये जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड है, इसको तो हमने क्या कर लिया था, सेपरेट कर लिया था। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था, उसमें से जो कैल्शियम ऑक्साइड आया था वो दोनों रिएक्ट करके आपको जो है वो क्या बना के दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया बना के दे रहे हैं, जो ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनाने में ये आगे क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम है, इसको हम जो है वो फ्लो शीट कहते हैं, जिसके ज़रिए आप इनको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आज हमने जो है वो ये पढ़ लिया है। पहला स्टेप अमोनिएटिंग और ब्राइन सॉल्यूशन था, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड और जो है वो अमोनिया को करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। सेकंड स्टेप में कार्बोनेशन है, कार्बोनेशन और ब्राइन सॉल्यूशन है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं। और सबसे अहम जो रिएक्शन है वो इसमें ये शो किया गया है कि ये आपके पास सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, फिर ये अमोनियम कार्बोनेट जो है वो मज़ीद रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है, रिएक्ट कर लेता है। और फिर वो जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन था ये रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, और उस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो फिर ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। और फिर आखिरी स्टेप में ये आपके पास क्या होता है, रीसाइकिल हो जाता है, रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, और रिक्रिस्टलाइज होने के बाद ये हमारे पास वॉशिंग सोडा जो है वो हमारे पास प्रिपेयर होता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो याद करने वाला टॉपिक है, इसको जो है फ़ौरन याद कर लीजिएगा। ये लॉन्ग के पेपर में सवाल में आता है और इक्वेशन को भी कंप्लीट करने के लिए आता है।